Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 4 of class 7th Geography, and the chapter's name is Air. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Air. So एयर मतलब कि हवा, और हम सबको पता है हवा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Without air we cannot survive. So in this chapter we are going to study a lot about air. We are going to see what components make the air, what is atmosphere, and what are the various layers of atmosphere, or what is the structure of atmosphere. इसके अलावा हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. So our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. तो हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से घिरी हुई है. कैसा ब्लैंकेट? आप बोलोगे कि मैम हमें तो कोई ब्लैंकेट दिखता नहीं है, आई कैन नॉट सी एनी ब्लैंकेट. तो ये जो ब्लैंकेट है वो किसी कपड़े का नहीं है, ये ब्लैंकेट है एयर का. इसका मतलब ये हमारी अर्थ है और इसके चारों तरफ एयर से बना हुआ एक ब्लैंकेट है. मतलब कि इसके चारों तरफ एक लेयर है एयर से बना हुआ, राइट. सो ये हवा है, यहाँ पे एयर है, राइट. सो ये एयर है और अर्थ के चारों तरफ एयर का ब्लैंकेट है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज सराउंड्स द अर्थ. All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. So हम सबको पता है कि हम लोग हवा से ही सांस लेते हैं, हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हवा के जरिए ही मिलती है, और सभी लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है, और बिना एयर के वी कैन नॉट सर्वाइव. तो इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे पानी होता है उसी तरह हवा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. तो सांस लेने के लिए तो हमें हवा जो है वो ऑक्सीजन देती ही देती है, बट इसके साथ साथ सूरज से आने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो किरणें होती हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर बचाता है. कैसे बचाता है? सो ये हमारी अर्थ हो गई और इसके चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर, और जहां पे है हमारा सन मान लो, ठीक है. अब सन से जब रेज आएंगी, यूवी रेज आती हैं, तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है वो उनको रेडिएट कर देता है. जो हार्मफुल रेज होती हैं उनको वापस भेज देता है, उनको हमारे अंदर घुसने ही नहीं देता. जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ तक बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेज हैं जिनको आने ही नहीं देता. और अगर वो रेज हम तक आ जाएंगी तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. अगर ये हानिकारक जो किरणें हैं सूरज की, अगर वो हम तक आ जाएंगी, तो जैसा कि इसमें लिखा है वी वुड बी बेक्ड अलाइव, मतलब कि हम भुन जाएंगे एकदम. इतनी ज्यादा हीट होगी कि हम यहाँ पे जीवित रह ही नहीं पाएंगे, एकदम जल जाएंगे दिन के टाइम पे. और वही रात के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एकदम बर्फ जमी होगी. मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने मिलेगा. आज आप देखते हो कि दिन में बहुत गर्मी रहती है और रात को भी थोड़ी बहुत जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता कि एकदम ही अपोजिट हो जाए कि दिन में 100 डिग्री है और रात में -100 डिग्री है. ऐसा वेरिएशन तो नहीं होता ना, कि मान लो दिन में 37 डिग्री है या फिर 30 डिग्री है तो रात को मान लो 25 डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा. तो कुछ इस तरीके का वेरिएशन रहता है, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं होता. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने मिलती, कि हीट दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा होती और वहीं सर्दी रात के टाइम बहुत ज़्यादा होती. तो ऐसे कंडीशन में तो हम जीवित रह ही नहीं पाते. तो इसीलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ को एक ऐसी जगह बनाता है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, राइट. सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. तो ये जो मास ऑफ एयर है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर वी आर टॉकिंग अबाउट, इसी मास ऑफ एयर ने हमारे अर्थ को एक ऐसा प्लेनेट बनाया हुआ है जहाँ पे हम जी पा रहे हैं, दैट इज लिवेबल, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, राइट. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ हवा की एक चादर से घिरी हुई है, मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ हवा का, एयर का एक ब्लैंकेट है, और उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट. और इस एटमॉस्फेयर की वजह से ही अर्थ पे जीवन पॉसिबल हो पा रहा है. ये एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देता, एटमॉस्फेयर में नहीं घुसने देता, और उसको रेडिएट कर देता है. और इस वजह से जो है हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसा है कि यहाँ पे हम जी पा रहे हैं, राइट.
So this was an introductory video, and from the next video we are going to see composition of the atmosphere, right? कि atmosphere जो है वो किन किन चीजों से बना है, right?